चलो ठीक है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जो मैंने बोला था। ये लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप सब लोगों के साथ, developer.salesforce.com/signup। तो यहाँ पे हम डेवलपर एडिशन क्रिएट करते हैं। डेवलपर एडिशन एक ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए होता है, जहाँ पे लिमिटेशन बहुत कम होते हैं। बट प्रैक्टिस के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा कुछ भी, जैसे शुरुआत में मैंने बोला था SFDC एडमिन, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। हर्षल मेरा नाम भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा ट्रेनिंग का ईमेल है मैं यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा। बस एक स्टेप बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी प्रोसेस कर रखी है, लेकिन मैं फिर से स्टेप बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ईमेल, ये ईमेल जो है ना, ये प्रॉपर ईमेल डालना है आपको, जो आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पे रोल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। मैं बिजनेस मैनेजर एग्जीक्यूटिव कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन, अपनी इंस्टीट्यूट का नाम पुट कर दे रहा हूँ। कंट्री इंडिया में पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पोस्टल कोड कुछ भी हो सकता है, ये कुछ वेरीफाई नहीं होता है, कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, यूजर नेम यहाँ पे मैंने बोला कि ये ईमेल आईडी के फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा ऑलरेडी इसने लिखा है, योर यूजर नेम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी, मेरा एक पैटर्न है यूजर नेम का, जो हर बैच के लिए फॉलो करता हूँ मैं। जैसे कॉर्पोरेट टेक अंडरस्कोर 4। यूजर नेम ये जो होता है यूनिक होता है। मैंने ऑलरेडी अगर 4 लिया है, कॉर्पो अंडरस्कोर टेक 4 अगर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो मैं वो बाद में नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूजर नेम यूनिक होता है। ठीक है, तो मैंने यूनिक डाल दिया, यहाँ पे क्लिक किया। और साइन मी अप अगर आप कर लेते हो, देखो साइन मी अप ऐसा करा तो बीप बुक प्रोसेसिंग ऐसा दिखेगा। अगर प्रॉपर होगा हर चीज़, तो आपको एक ईमेल आईडी आ जाएगा। देखो मैंने प्रोसेसिंग किया है, बट ये ईमेल आईडी से ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, तो ऑलरेडी यूजिंग यूजर नेम। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो पूरा प्रॉपर ऐसे होता था, प्रोसेसिंग होता था हर चीज़, और आपको एक ईमेल आईडी आ जाता। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ। ठीक है, कि प्रोसेस क्या करना है। तो एक आपको ईमेल आ जाएगा कुछ इस तरीके से, अगर प्रॉपर हुआ है आपका। नीचे का ईमेल वेलकम टू सेल्सफोर्स, ऊपर का ईमेल जो डुप्लीकेशन के बारे में मुझे आया हुआ है अभी। तो सक्सेसफुल आपका हो जाता है वो। साइन में आप क्लिक करने के बाद आपको 5 मिनट तो लगेंगे, 5 मिनट के अंदर भी आ सकता है, लेकिन 5 मिनट लग सकते हैं आपको ये वेरिफिकेशन का ईमेल आने के लिए। वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट, ऐसा ईमेल आएगा आपको। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बटन दिखेगा, वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, ये आपका डोमेन, डोमेन नेम, डोमेन वाला लिंक होगा। वो तो बाद में किससे भी कर सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं। तो ये वाला यूजर नेम जो मैंने ऑलरेडी दिया था, जो मैंने आपको बोला था कि यूनिक होना है, वहां से लॉगिन होने वाला है मेरा। तो एक यूजर नेम रहने वाला है corpo_tech5@gmail.com, ये मेरा यूजर नेम है। इससे मैं लॉगिन होने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अकाउंट वेरीफाई करके इसका पासवर्ड सेट करना होगा सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जो बटन दिख रहा है आपको, वेरीफाई अकाउंट करके यहाँ पे क्लिक करना है। एक लिंक ओपन हो जाता है साइड में। ठीक है, लिंक ओपन हो गया। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करने का आ गया। तो पासवर्ड सेट करने के लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ यहाँ का, मुझे जो चाहिए हो। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। ठीक है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना। अगर इन फ्यूचर आप पासवर्ड भूल जाते हो, आपको रिसेट करना है, सो ये आपको आंसर याद होना चाहिए इसका। तो बेटर होगा कि प्रॉपर वहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका प्रॉपर आंसर करना। चलो अभी मेरा लॉगिन हो गया है। बाय डिफॉल्ट है लाइटनिंग मोड में लॉगिन हुआ है। लाइटनिंग और क्लासिक ऐसे जो दो मोड होते हैं सेल्सफोर्स के। लेटर ऑन हम ये सब चीज़ें देखने वाले कि क्लासिक क्या होता है, लाइटनिंग क्या होता है। तो शुरुआत में क्लासिक पे काम करते हैं। क्लासिक मतलब एक पुराना यूजर इंटरफेस, जहाँ सेल्सफोर्स सबसे पहले आया था, तो क्लासिक पे रहता था। अभी बाद में थोड़ा सा जैसे रिच लुक एंड फील लाने के लिए उन्होंने लाइटनिंग यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया, तो ये अच्छा दिखता है थोड़ा सा दिखने के लिए। तो ये टॉप राइट, सॉरी, हेलो, हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरा स्टेप कंप्लीट होने दो, मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन होने के बाद ये वाली चीज आपको दिखेंगी। तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको क्लिक करके, यहाँ पे नीचे में एक दिखेगा आपको, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, आप क्लासिक में स्विच हो जाओगे। यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग आ जाएगा, देखो यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग आया है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो।
चलो लॉग आउट भी बता देता हूँ कहाँ से होता है, और फिर से लॉगिन भी बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखो ये जो दिख रहा है आपको एस एफ डी सी एडमिन, यहाँ पे आपका नाम आएगा। मैंने एस एफ डी सी एडमिन नाम डाला था, इसकी वजह से एस एफ डी सी एडमिन दिख रहा है। आपने अगर कुछ नाम डाला होगा जैसे सचिन, राहुल, रितेश, समथिंग समथिंग, तो आपका नाम दिखेंगे यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। चलो अभी आपने लॉग आउट तो कर लिया, अभी आपको पता नहीं लॉगिन कैसे करें। आप तो ईमेल, आपको लिंक विंक भूल गए, सब भूल गए। कुछ टेंशन नहीं लेने का। इस यूआरएल पे जाने का, login.salesforce.com। login.salesforce.com ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो login.salesforce.com में आपको जाना है, तो आपको बहुत सारे यूजर नेम यहाँ पे दिख जाएंगे। मैंने बहुत सारे लॉगिन किया तो मुझे दिख गया, नहीं तो आपको दो बॉक्स आ जाएंगे। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो कुछ नहीं, इस पे क्लिक करना, लॉगिन विद डिफरेंट यूजर नेम। आपको तो दिखेगा नहीं, डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखेंगे लॉगिन करने के लिए। तो मैं इस पे लॉगिन विद डिफरेंट यूजर नेम कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ इस पे। आपको डायरेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पे यूजर नेम पुट करना है। अभी यूजर नेम कौन सा, तो जो आपने लॉगिन किया, मैंने क्या बोला था, ये यूजर नेम आपको आया है, corpo_tech5@gmail.com समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये यूजर नेम आपने पुट करना है यहाँ पे, और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे देना है। पासवर्ड गलत है, चलो ठीक है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आई थिंक पासवर्ड गलत दे देता है। चलो लॉगिन हो गया। तो ये ऐसा आता है तो आप सेव भी कर सकते हो ब्राउजर में पासवर्ड को। और कुछ इस तरीके से शुरुआत में जब लॉगिन करोगे तो स्क्रीन दिखेंगे, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। तो सीधे सीधे यहाँ पे करना, आई डोंट वांट टू रजिस्टर माई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से लॉगिन हो गए हो आप, इस तरीके से लॉगिन हो गए हो आप, ठीक है। तो लॉगिन करना है तो ये स्टेप फॉलो करने का। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर रखा है मैंने, इसके बाद भी अगर कुछ जाता है प्रॉब्लम तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, ठीक है, लेटर ऑन। और अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर करके मैं क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करना है आप लोगों को।